प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का केंद्र बिंदु मेवाड़ बना हुआ है, क्योंकि इस बार मेवाड़ की 3 सीट वल्लभनगर, राजसमंद और सहाड़ा में उपचुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर जहां भाजपा और कांग्रेस ने अपना दमखम लगाया हुआ है, वहीं हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी भी जमीन तलाशने में जुटी है। चुनावी मैदान में हनुमान बेनीवाल के उतरने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस की धड़कनें और तेज हो गई हैं। पिछले 2 दिनों से बेनीवाल मेवाड़ का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बेनीवाल के लिए मेवाड़ में पांव जमाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि चारों ही विधानसभा सीटों का अपना एक अलग समीकरण है। हालांकि जिस अंदाज और तेवर में बेनीवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे हैं, उससे लगता है कि बेनीवाल इस उपचुनाव के बिगुल में आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। वल्लभनगर विधानसभा सीट पर जनता सेना का भी खासा दबदबा है। ऐसे में यहां आरएलपी का कड़ा मुकाबला होगा। यहां स्वर्गीय विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। इसी तरह राजसमंद विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बेनीवाल उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन राजसमंद भाजपा का गढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेताओं को इस क्षेत्र में अभी से लगा दिया है। यही स्थिति सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी दिखाई पड़ रही है। बेनीवाल मीडिया से बातचीत में हो या जनता के बीच में, सत्ता पक्ष कांग्रेस के साथ ही भाजपा पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। वे अपने आप को तीसरे मोर्चे के विकल्प के रूप में बता रहे हैं। 2018 में हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मात्र 3 सीटों पर ही उन्हें जीत मिल सकी। अब ऐसे में देखना होगा कि हनुमान की हुंकार को जनता किस अंदाज में लेती है। प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बीच हनुमान बेनीवाल भी इन चारों विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही दौरा करना शुरू कर दिए हैं। इन चारों विधानसभा सीटों पर हनुमान बेनीवाल जमीन तलाशना शुरू कर चुके हैं। पिछले 2 दिनों से हनुमान बेनीवाल मेवाड़ संभाग के दौरे पर रहकर कार्यकर्ताओं की नब्ज को टटोले। साथ ही उन्होंने कहा कि आरएलपी ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी जो भाजपा और कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित होंगे और जनता को तीसरे विकल्प के रूप में एक नई सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों से जनता त्रस्त आ चुकी है, इसलिए तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी पर जनता विश्वास करेगी, क्योंकि पिछले लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत के कारण प्रदेश में सरकार बनती रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बेरोजगार युवाओं के मुद्दे हो या किसानों की बात हो, इन सभी मुद्दों को देखते हुए जनता हमें वोट देगी। आपको बता देंगे, वल्लभनगर विधानसभा सीट पर जहां कांग्रेस और भाजपा के साथ ही जनता सेना से भी हनुमान बेनीवाल को शिकस्त मिलेगी। जनता सेना से भी हनुमान बेनीवाल को सामना करना पड़ेगा। यही वजह रही कि इस बार के समीकरण बिठाना और मेवाड़ में पांव जमाना हनुमान बेनीवाल के लिए आसान नहीं है। लेकिन खास करके देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल जिस प्रकार से किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, SC/ST वर्ग को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, साथ ही राजसमंद में भी उन्होंने कहा कि राजसमंद विधानसभा सीट पर भी वे इस बार बेहतरीन प्रत्याशी देंगे, जिससे जहाँ की इन चारों क्षेत्रों में हमारी जीत सुनिश्चित होगी और जनता हमें मौका देगी। अब देखना होगा कि जनता आने वाले समय में क्या कुछ परिणाम देती है। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।